सागे की वो केस काम जो तो को कांटा बोवे ताहे बोवतु फूल तो है फूल को फूल है वाको है त्रिशूल जो तो को कांटा बोवे ताहे बोवतु फूल तो है फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। यह कबीर साहब की वाणी है और जैसे आपने सुना आपके साखी संग्रह से उपदेश का अंग है। ऐसे तो महात्माओं का उपदेश एक ही होता है और वह सरल शब्दों में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इंसान के मनुष्य के जन्म का पर्पस और मकसद केवल परमात्मा की प्राप्ति है और ये काम हमारा उस वक्त पूरा हो सकेगा जब हम उस परमात्मा के धाम के अंदर जाने वाले वक्त के महात्मा से मिलेंगे। निम्रता सहित उनसे अंदर जाने की, अपने अंदर प्रवेश करने की युक्ति मांगेंगे। वे दया करके अंदर जाने का भेद देंगे और वहां से हमारा फर्ज शुरू हो जाता है। हम रात दिन उस नाम के कमाई के अंदर लग जाएंगे और अगर ऐसे हमने किया तो जिंदगी के अंदर इस देह से अलग होकर के, विदेह होकर के परमात्मा के दर्शन करने के काबिल बन जाएंगे। अगर हम ध्यान से सुनते आए हैं संतों महात्माओं की वाणी, जो कई महात्माओं की जो अलग अलग समय पर हुए, जबकि उनका आपस के अंदर कोई संपर्क भी नहीं था, तो तार नहीं था, डाक नहीं था, किताब नहीं थे। जो 700 साल पहले मौलाना रूम कह रहा है वह 2000 साल पहले क्राइस्ट कह रहा है, वह 500 साल पहले गुरु नानक कह रहा है। कोई संपर्क के साधन नहीं थे। अब ये जो परमात्मा के, प्रभु के प्राप्ति का काम है वह देखा जाए तो अति मुश्किल है। अति मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये हमने जुगों जुगों से जन्मों जन्मों से ये किया नहीं और ये सरल इसलिए है कि जो महात्मा हमको नाम देता है वो केवल 5 नाम नहीं होते, उनके पीछे उनके कई जन्मों की कमाई होती है, उनके पीछे उस कुल मालिक की सत्ता होती है, उसके पीछे उसके भजन और सिमरन की सारी सत्ता होती है। वो लफ्ज़ नहीं होते, इसलिए वो सहज और सुखायन जिंदगी के अंदर पूरा हो सकता है अगर हम उसको प्रेम, प्यार और शौक के साथ करेंगे। रास्ते के अंदर रुकावटें दुनिया में सभी कामों में आती है और ये परमार्थ तो अति सूक्ष्म है, अति बारीक है, इसमें भी नाना प्रकार की रुकावटें आती है और वो रुकावटें कौन सी आती हैं, मार्ग कौन सा है और उसके अंदर ये जो दुश्वार घाटियां पार करनी पड़ती हैं, ये आज कबीर साहब के शब्द का विषय है। कहते हैं अगर संतों के मार्ग के अंदर चलना है तो ये जितनी भी शिक्षाएं आज हमको मिलेंगी कबीर साहब के तरफ से, इनको पूरी तौर पे निभाने वाले खुद संत होते हैं।
और वे ही आदर्श के रूप में हमारे सामने वे काम करके दिखाते हैं। 3 बजे उठते हैं, महात्मा बैठते हैं, उनको बैठने की जरूरत नहीं होती। वो पुण्य और पाप से ऊपर होते हैं, न उनको दान करने की जरूरत है, न भजन करने की जरूरत है। उनकी तो तार अटूट लगी होती है परमेश्वर। लेकिन संसार के अंदर अपने लोगों को, शिष्यों को, संसार के जिज्ञासुओं को सिखाने के लिए जितनी भी वो शिक्षाएं देते हैं, उसके ऊपर वो खुद अमल करके दिखाते हैं। अब पहली शिक्षा जो इस रास्ते के अंदर कामयाब होने के लिए हमको मिल रही है, वह कौन सी है कि दुनिया के अंदर भांत भांत के लोग हैं। हर एक इंसान दुनिया में 2 शक्तियों के द्वारा काम करता है। कुछ वो कर्म और संस्कार लेके आता है और उनके अनुसार वो उसका स्वभाव होता है। दूसरा जो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वह है उसकी संगत और सोबत। अगर उसको अच्छी नेक कोई संगत सोबत मिलती है, तो जो संस्कारों के बीज उसके अंदर मानो के बुरे हैं, तो भी क्या होगा, बाहर से देखिए, अगर आप बीज डाल देते हो और महसूस करते हो कि ये बीज मतलब का नहीं, और आप उनको सींचना बंद कर देते हो, पानी देना बंद कर देते हो, तो बीज नष्ट हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए संस्कार हमारे कैसे भी निकृष्ट हैं, हम पता नहीं क्या क्या करके आए हैं। वो चौपड़ा हमारे सामने आए तो हमारे सारे शरीर के बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे। वो चौपड़ा है, हमने नहीं देखा है, इन संतों ने देखा है, इसलिए इनके बाल खड़े हो जाते और हमको बचाना चाहते हैं। कहते हैं देखो बेटा, तुम दुनिया के अंदर चलोगे फिरोगे, क्योंकि संतों ने गृहस्थ आश्रम के अंदर ही भजन सिमरन कराया, मालिक की भक्ति कराई, नाम की कमाई कराई। अब दुनिया के अंदर चलने के दौरान आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग। कहते तू कहेगा ये तो बड़ा क्रोधी है, ये लालची है, ये मूर्ख है, ये मेरे लिए सिर दर्द है। सिर दर्द वो नहीं है, वो सिर दर्द करने वाला तेरे अंदर बैठा है। सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजो। कहते हैं तू दुनिया को सुधार नहीं सकता, तू दुनिया के लोगों के स्वभाव को बदल नहीं सकता, लेकिन तू इतना कर सकता है कि तू अपने स्वभाव को बदल सकता। तुम अपने स्वभाव को उनके अनुसार एडजस्ट कर ले। और एडजस्ट किस तरीके से होगा, जब इनको तू चलती हुई बिरिया समझेगा, रैन बसेरा समझेगा, एक सराय समझेगा, 2 दिन का मेहमान होकर के रहेगा। इसलिए कहते हैं ये उससे बनेगा जो अपने आप को यहाँ मेहमान समझता है। नदी नाव संजोग। कहते हैं नाव आती है किनारे पर, फिर नदी पर, फिर किनारे पर, फिर नदी में। कहते हैं उनका जो किनारे से मेल होता है वो 2-4-10 मिनट के लिए होता है। तेरा भी जो कुछ मेल हो रहा है इन लोगों से, ये 10-20-30 साल का है, 50-100 साल का है। तो इसलिए कहते हैं सभी प्रकार के लोग तुमको संसार में मिलेंगे, और जो लेन देन तुम्हारी उनसे पहले हो चुकी है, उसके अनुसार ही किसी विशेष देश में जन्म होता है, किसी विशेष जाति में जन्म होता है, किसी विशेष परिवार के अंदर जन्म होता है। कोई खास हमारे माता पिता बनते हैं, कोई खास हमारे भाई बहन बनते हैं। वो हमारी चॉइस है, किस वक्त हमने उसको पसंद किया, किस वक्त हमने ऑप्ट किया, उसका हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन इनको ज्ञान है। कहते हैं अब दुनिया के अंदर तुमको सभी प्रकार के लोग मिलेंगे। आम अंग्रेजी के अंदर, हिंदी के अंदर व्यवहार के 3 नियम बताए जाते हैं। एक लोहे जैसा, दूसरा चांदी जैसा,
और चौथा सोने जैसा। गोल्डन रूल, सिल्वर रूल, आयरन रूल। क्या नियम कहते हैं? आयरन नियम कहता है, लोहे सरी का नियम कहता है कि कोई बुरा करता है उनसे बुराई करनी चाहिए। चांदी का नियम क्या कहता है कि जो नेकी करता है उसे नेकी करनी चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम नियम क्या है? वो संसारी नहीं है, वो एक ही नियम परमार्थी है, और वह कहता है कि बुरे से भला करना। भले से भला करना ये तो संसार का काम है, लेकिन परमार्थ फिर कहाँ आया? ऊंचा उठना फिर कहाँ आया? बुरे से भला करना पड़ेगा अगर तुम ऊपर उठना चाहते हो। शेख फरीद अपने कलाम के अंदर लिखते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न खंडाए। जो वो व्यवहार करता है, मुख से कटु वचन बोलता है, तेरे को चांटा मारता है, तेरा नुकसान करता है, उसके लिए क्या हिदायत कर रहे हैं? फरीदा बुरे दा भला कर। अगर वो तेरा मकान गिरा रहा है, तू उसका मकान बना। अगर वो तेरा अपमान कर रहा है, तू शहर में उसका मान कर, उसको इज्जत दे। खुद देखो कितना मुश्किल। एक सिंपल सरल शिक्षा को ले लीजिए, झूठ बोलना या सच बोलना। संसार के अंदर अगर औसतन ये काम लिया जाए तो कम में कम दावा से कहा जाता है कि 1000 में 999 आदमी झूठ बोलते हैं, औरतें झूठ बोलती हैं। अब कोई झूठ बोलने वाला ये नहीं कहता कि झूठ बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो संतों ने इशारा किया है जिस राह पर, वह मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन उसका इनाम भी बहुत बहुत और बहुत ही ऊंचा है। इसलिए हमारे को चढ़ाना चाहते हैं, घर को पहुंचाना चाहते हैं। कबीर साहब की ये हार्दिक इच्छा है। और मैं शेख फरीदे का जिक्र कर रहा था, बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए। कहते नतीजा क्या लगे होगा? देही रोग न लग सी। कहते तेरे पाप माफ हो जाएंगे, जो रोग लगने वाला होगा देखा वो भी माफ हो जाएगा। साहेब दयालु। कहता मेरे इन सिद्धांतों को मान करके बुरे से भला कर रहा है, मैं भी इसके लिए कुछ करूं। देही रोग न लग सी, पल्ले सब कुछ पाए। कहते हैं नाम को पल्ले पा करके जाएगा, प्रभु को पल्ले पा करके जाएगा, उस दरगाह की इज्जत पल्ले पा करके जाएगा। अब देख ले, अब तक तो तेरे को ये सौदा समझ में नहीं आया और तूने नहीं किया। अगर हिम्मत है तो कर ले। संतों महात्माओं ने अपने जिंदगी को बिल्कुल इसको अमली रूप दे करके जिंदगी के अंदर अपने जीवन में उतार करके बताया। एक साधु था, आश्रम में रहता था। अब कई प्रकार के लोग सत्संग में आते हैं, कई भावनाओं और ख्यालों को लेके जाते हैं। एक चोर चला गया, डेरे में भी जेब कतरे आते हैं। उसने क्या किया कि महात्मा का कोई कपड़ा था, उसको चुरा लिया। अब उसको पैसे की जरूरत थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। दूसरे दिन वो किसी दुकान में गया, कहता है ये कपड़ा बेचना है। अब दुकान वाला सियाना था, वो कहता है भाई ये तेरा कपड़ा है, तेरी हैसियत के अनुसार नहीं लगता, कोई साक्षी कोई गवाह तो पैसे दूं। कोई साक्षी नहीं मिले। साधु इत्तेफाक से वहां से निकला और एक सेवक भी उनके साथ था। दुकान के ऊपर उस चोर को पहचान गया। साधु से कुछ छिपा नहीं होता है, वो दिलों के मालिक होते हैं। और उन्होंने ये जब बात सुनी कि उनको शायद की गवाह की जरूरत है पैसे मिलने के लिए, तो साधु दुकान वाले को कहता है मैं इसको जानता हूं और ये कपड़ा इसका है। दुकान वाले ने एकदम पैसे दे दिए। जो चोर था वह हक्का बक्का खामोश हो गया। तो इसमें इस बात का के बारे में सेवक ने पूछा। सेवक को भी पता था इसने चोरी की है।
कहते हैं महाराज ये उल्टा काम, चोरी को प्रोत्साहित करते हो। कहते हैं तेरे को अभी बहुत कुछ सीखना है। शाम हुई, वह चोर उनके आश्रम में आया, आकर के माथा टेका। कहते हैं महाराज ये मैं मजदूरी करके शहर में सारा दिन कपड़ा वापस ले आया, ये कपड़ा आपके सेवा में रखता हूं और वायदा करता हूं कि इसके बाद चोरी नहीं करूंगा। आप अगर साधु उसको हाय हाय करता कि ये चोर है ये चोर है, तो सारी जिंदगी वो चोरी बना रहता, वह उठ नहीं सकता। उठने का एक ही तरीका है कि बुरे के साथ भला की। सो इसलिए कहते हैं संसार में कांटे बोने वाले तेरे को मिलेंगे। ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे भला करो तो वो बुरा करते जाते हैं। अवल तो होता है सांप से। कहते हैं सांप को दूध पिलाओ, वो दूध भी विष के अंदर परिवर्तित हो जाता है। कबीर साहब एक सुंदर ढंग से कहते हैं, हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे न आम, सीलवंत गुण ना तजे, न अवगुण तजे गुलाम। गुलाम कौन है? हम सब गुलाम हैं। किसके गुलाम है? मन के, इंद्रियों के। कहते हैं जो इंद्रियों और मन के गुलाम होते हैं उनसे अवगुण नहीं छूटेंगे भाई। किस तरीके से नहीं छूटेंगे? हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम। कहते हैं आम अपनी खटियाई नहीं छोड़ता, हल्दी अपनी जर्दी नहीं छोड़ता। जो हम मन इंद्रियों के गुलाम हैं हमसे भी बुराई नहीं छोड़ेगी। सीलवंत गुल ना तजे। कहते हैं ये सीलवंत पुरुष होते हैं, सच्चे सील की अवस्था सचखंड में है। कहते हैं ये सीलवंत पुरुष जो होते हैं ये कभी गुण को नहीं छोड़ते, नेकी को नहीं छोड़ते, ये फूलों को कभी नहीं छोड़ते। कहते हैं मजा तो इस बात में है कि कोई कांटे बोता जाए और तू फूल छिड़कता जा। गुरमुख और मनमुख की पहचान का जिक्र आए दिन आता है और इसको स्वामी जी महाराज ने अच्छी तरह सार बचन नसर के अंदर वार्ते के अंदर अंत में अंतिम अध्याय है। ये तो जितने बार भी हम पढ़ें थोड़ा है, महीने में तो एक बार जरूर इसको पढ़ना चाहिए। ये एक कसवटी है जो स्वामी जी महाराज ने रखी है अपने आप को परखने के लिए कि हम कितने ऊंचे हैं, कितने नीचे हैं, कहाँ खड़े, हमारे मन की अवस्था क्या। तो कहते हैं ये गुरुमुख का अंग है, गुरुमुख की विशेषता है, गुरुमुख का स्वभाव है। और गुरुमुख लोग कौन है? ये साधु महात्मा संत, ये करके दिखाते हैं। स्वामी जी महाराज जिन्होंने ये हमारे लिए दया की धारा प्रचलित की है, जिसके प्रताप से, जिसके दया से हम आज यहाँ बैठे हैं। इनके सेवा में 2 सेवक रहते थे, बड़े भजनिक थे, अच्छे थे। उस अवस्था में, जिस अवस्था में महात्मा होते हैं, उस अवस्था में तो सेवक होता नहीं। वे क्या करते थे कि एक कुएं से स्वामी जी महाराज के नहाने और पीने के लिए गागर लेकर के पानी ले आते। एक का नाम कमलदास जी था, दूसरे का नाम भजन दास जी था। अब स्वामी जी महाराज ये जो संत होते हैं ये तो विशाल दृष्टि रखने वाले होते। उन्होंने एक दिन प्रसाद दिया हजूर स्वामी जी महाराज, जिसमें रेगड़ चूड़े दलित जातियों के ओछे मैतर वगैरह सबको प्रसाद दिया। और जिस कुएं से ये पानी आता था उसके ऊपर कंट्रोल पंडितों का था। जब ये बात शहर में फैली कि इस साधु ने सभी को प्रसाद दे दिया है, तो जब ये 2 प्रेमी पानी भरने के लिए गए तो उन्होंने उनको इनकार कर दिया। कहते हैं भाई क्यों? कहते हैं इस महात्मा को हम इस कुएं से पानी नहीं देंगे, ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने उनको कहा। आखिर जब उन्होंने नहीं माना तो वो नाराज भी हुए। कहते हैं आपका चलना बेवाजिबी है और संत सभी जातियों के सर्वदेशी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, ये विश्व के कल्याणकारी लोग होते हैं
और इसी काम के लिए आते हैं। उनके नजर में परमात्मा होता है और परमात्मा हर एक इंसान के अंदर है। लेकिन बातचीत कुछ हुई, हो सकता है कुछ जोर से हुई, वो उन्होंने उनको वापस कर दिया। स्वामी जी महाराज मुस्कुरा के पूछते हैं, क्यों गागरें खाली हैं? कहते हैं, महाराज वो पानी नहीं भरने देते। भाई क्यों नहीं भरने देते हैं? कि ये उनका ऐतराज है। पर आप क्या बोले साहब? हमने भी बहुत उनसे वाद किया। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपको जो करना था वो करने नहीं आया, अब जो मैं कहता हूं वो करो। आप गागरों को साथ ले जाओ, गागरों को एक किनारे को रख दो और कुछ मत बोलो। जितने पंडित वहां के कंट्रोल करने वाले हैं उनके हरेक के चरणों में पगड़ी उतार के रखो और उनके पांव को छुओ और उनका माथा उनके पैरों से रगड़ो और कहो कि हम गलत हैं। अगर आपने पानी नहीं दिया तो हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए, जाओ जाके करो। गुरुमुख थे, प्यारे थे गुरु के, गए दोनों, वापस गए, कुछ नहीं किया, जैसे गुरु का हुक्म था ऐसे किया और जो उन्होंने कहा वो किया। सारे पंडित रोने लगे और उसी वक्त उन पंडितों ने उन गागरों को भरा और अपने सारे पंडित इकट्ठे किए और सब के सब स्वामी जी महाराज के पास आए और उन्होंने गले में कपड़े डाल करके स्वामी जी महाराज से माफी मांगी कि आप सचमुच उस परम पिता के रूप हैं, उनके सच जितने लक्षण परमात्मा के माने गए हैं वे आप में। ये तरीका है किसी को जीतने का, ये तरीका है यहाँ से दुनिया में पाने का, ये तरीका है दुनिया के अंदर खुश रहने का, ये तरीका है अपने परलोक को उज्जवल करने का, ये तरीका है प्रभु से मिलने का, और कोई तरीका नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बेटा कांटे बोने वाले तो कांटे बोएंगे और जरूर बोएंगे, लेकिन तेरा काम क्या है कि तुम फूलों को बिखेरता जा। जहाँ अपमान है मान दे, जहाँ तेरा पैसे छीन जाते हैं तो उनकी मदद कर, जहाँ तुमको गालियां दी जाती हैं वहां प्रशंसा कर, जो तुम्हारा कुछ ले जाता है उसे घर में कुछ छोड़ के आ। आप हाथ फैला देंगे, हैरान हो जाएंगे, लेकिन मुक्ति आसान नहीं, इसी को करके ही मिलेगी। तो इसलिए कहते हैं, बेटा मेरी शिक्षा के ऊपर अमल करना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर इस काम को करके दिखाने वाला संत सतगुरु दुनिया के अंदर कृपा का हाथ रखते, जैसे स्वामी जी महाराज ने उन सेवकों के ऊपर रख दिया। अब आप खुद सोचो, जब उन्होंने गुरु का हुक्म मान करके, वो जो इतने हठीले इतने अहंकारी पंडित थे, उनके पैरों पर माथे रगड़े, जबकि हुक्म है कि सेवक गुरु के अलावा किसी को माथा नहीं टेके, लेकिन वो जो उन्होंने पंडितों को माथा टेका, वो पंडितों को नहीं टेका, उन्होंने उस हुक्म को टेका, अपने गुरु को टेका। और उनका कितना इनाम मिलेगा इसकी कल्पना हम तब कर सकेंगे जब हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। सो इसलिए हमारे को सुखों के राह के अंदर लाने के लिए कहते हैं, पहले ये रोड़ा है, जो बुरा करता है उसके साथ भलाई करनी पड़ेगी। आज का जो विषय है उसमें केवल शिक्षाएं दे रहे हैं, बड़ी अनमोल। हम भी अपने चित्त को एकाग्र करके सुने, एक एक शिक्षा जो दे रहे हैं वो हीरे की तरह है और मन के अंदर रखने के काबिल है। अब से आगे चल करके सुने कि क्या शिक्षाएं मिल रही है। जो तो को कांटा बोता है बोव तो फूल, तो है फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। दुर्बल को न सताए, जाकी मोती खाए, बिना जीव की श्वास से लोप सम हो जाए। कहते हैं कि आम तौर पे इंसान का स्वभाव है
कि जो उससे बढ़कर होता है उसको कुछ नहीं कहता। बढ़कर किस में? पैसे में। अगर पैसे में बढ़कर है तो अमीर के वो कुछ नहीं ये कहता है। अगर सुंदरता में बढ़कर है तो भी कुछ नहीं बोलती है बहन भाई, कुछ नहीं बोलता। अगर शारीरिक बाहुबल के अंदर वो ज्यादा है तो उसको नहीं छेड़ता, समझता है यहां से तो मेरे को चांटे लगेंगे। इस तरीके से अगर वो ज्यादा बुद्धिमान है तो उसको भी नहीं छेड़ता, कहते हैं इनसे मैं नहीं पहुंच सकूंगा। अब दुर्बल का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं है। किसी भी क्षेत्र में इंसान कई क्षेत्रों के अंदर काम करता है और ये हमेशा टक्कर उससे लेता है, वाद विवाद करता है, उसको रन डाउन करने की कोशिश करता है, उसको ओछा बनाने की कोशिश करता है जो दुर्बल होता है। अब कहते हैं भाई ये जो तेरा व्यवहार है कि तू विद्वान है और मूर्ख को ओछा बता रहा है, तू अमीर है गरीब को लताड़ रहा है, और तू सुंदर है और कुरूप को लताड़ रहा है। एक परमानंद क्या कहता है, कोई टेढ़ा है, कोई काना है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, सपने के अंदर कभी उसका नुकसान निकालो। जाओ देखो लूला जा रहा है, लंगड़ा जा रहा है, अंधा जा रहा है। मालिक ने कहते हैं ये मालिक के प्रकृति के नियम से नुक्स निकालना है, इसकी सजा मिलेगी और बहुत सख्त सजा मिलेगी। ये तेरा काम नहीं है। जिस प्रभु ने उनको आंखें नहीं दी है, सोच विचार के नहीं दी है, तो उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। वो जो कहता करता है वो ठीक करता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये तो सताने की बात हो रही है, जब बोलने का ही नहीं हक हमको दिया। और आमतौर पे यहाँ कबीर साहब का विशेष इशारा मांस खाने, मछली खाने, जानवरों को मारने की तरफ। कहते हैं मुर्गी को क्यों मारता है? क्योंकि वो कुछ नहीं कह सकती। कोई शेर के आगे नहीं जाता कि मैं जाकर के शेर को मारूंगा या रीछ को मारूंगा या बाघ को मारूंगा, नहीं। वो मुर्गी को मारता है, हिरनी को मारता है, गाय को मारता है, भेड़ को, बकरी को, जो दुर्बल। कहते हैं दुर्बल बोल नहीं सकता, उसकी जुबान मूक होती है, लेकिन उस मूक जुबान के अंदर मूक भाषा होती है, मूक पुकार होती है। वो जो साइलेंट प्रेयर है, अंदर से जो उद्गार निकलता है, हाय निकलती है, कहते हैं वो प्रभु के दरवाजे में जाती है, दरवाजे को ही फोड़ देती है, प्रभु के कानों के अंदर चली जाती है। वो खामोश कैसे रह सकता है? तेरे को उसकी सजा मिलेगी, भोगना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब अपने मांस के अंग में लिखते हैं, मांस मांस सब मांस है, मुर्गी हिरनी गाय, आंख देख नर खात है, सो नर नर के जाए। कहते जाना है नरकों में वापस तो करो। सरदार बहादुर महाराज कहते थे जो दुनिया के अंदर बार बार जमना मरना चाहते हैं उनको तो जो चाहिए सो करे। संतों का उपदेश उनके लिए नहीं, लेकिन जो इससे बचना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं, घर को जाना चाहते हैं, ये उपदेश उनको ठोकर मारेगा। अगर कोई हालत देखनी है कि जो लोग मांस मछली खाते हैं उनको अगर हालत देखनी है तो उनको खाने से पहले कल सुबह को उठ करके उस जगह में जरूर जाना चाहिए जहां इनका वध किया जाता है, जहां जानवर काटे जाते हैं। जब कासाई काटने वाला हाथ में तलवार लेकर के और बकरी के सामने आता है, उसकी जो हालत होती है, और जब काटता है हालत होती है, भाई साहब, और हर एक बहन जो खाती है उसको देखना चाहिए। और ये संत दावा से कहते हैं कि उस दिन के बाद ये नहीं खाएगा। एक कबीर साहब का जो ये मांस का अंग है उसमें मुर्गी और मुल्ला का वार्तालाप भी लिखा हुआ कि ऐ मुल्ला तू छुरी लेके मेरे को काटने लगा है। मुर्गी बोलती है, लेकिन तुमको पता है कि वो सुबहान तेरे से बहुत नाराज होगा। अगर तेरे को गला काटना है, गल गुस्सा का काटिए। वो मुर्गी कहती है काटने के लायक तो दूध तेरे अंदर बैठे है, और वो गुस्सा है, वो लालच है, वो लोभ है, ये अंदर बैठे हैं। इनका गला काट तो तुमको उस अल्लाह का दर्शन हो, उस सुभान का दर्शन हो। तू क्या कर रहा है? मैं कमजोर, मैं दुर्लभ, इसलिए मैं दुर्बल, इसलिए मेरे को सता रहा है।
तो इसलिए कहते हैं सभी संतों ने जिन्होंने अंदर जाकर के उस शब्द के प्रकाश को देखा, उस अंदर के कीर्तन को सुना, उनमें से मानो वो किसी भी जात के अंदर पैदा हुआ, उन्होंने कभी इस चीज को हाथ नहीं लाया, न अपने किसी सेवक को खाने की हिदायत की। मैं नीचे के जोगी जो नीचे के चक्रों के अभ्यास करते हैं, बाहर मुखी जो साधु हैं, उनका जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जो अंदर जाकर के उस कीर्तन को सुन चुका है, वो सुनने से पहले इसको छोड़ करके ही सुन सकते हैं। इसलिए कहते हैं भाई, ये जो किसी को दुख दे रहा है, अंधाधुंध का दुख दे रहा है, इसका सबका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इताअत कहता है कि कबीर साहब ने गुरु जरूरी है, सब शास्त्र कहते हैं। मुसलमानों के अंदर बेपीरे का जिक्र आता है, बेमुर्शिदे का जिक्र आता है, और हमारे यहाँ निगुरे का जिक्र आता है। कबीर निगुरा न मिले पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पर लख पापियों का भार। कहते हैं हम सत्संगी भी पापी हैं, पूछें अपने आप से, पाप नहीं करते हैं? कहते हैं भली पापी मिले, लेकिन गुरु के का किया हुआ पापी अगर है तो उसके अंदर एक ऐसी चीज रखी गई है जो धीरे धीरे उसके पापों को छुड़ा देगी। लेकिन निगुरे का कोई ठौर ठिकाना नहीं। गुरबाणी तो यहां तक कहती है निगुरे का है दरस बुरा। अब ये निगुरा होता है जंगली पेड़ के तरह, और जो गुरु वाला होता है वो इन पेड़ों और बेलों के तरह होता है जिनको देखने वाला माली है, उनको कोई माली नहीं देखने वाला। जैसे भी वो वाइल्ड ग्रोथ होती है, उनमें कई कांटे होते हैं, कोई फल सही तरीके से नहीं लगता। तो इसलिए कहते हैं कि रामानंद को इस मर्यादा को बना के रखने के लिए कबीर साहब ने गुरु किया। अब रामानंद को कभी कभी कबीर साहब मिलने जाते थे तो देखते थे कि रामानंद जी रो रहे। एक आध बार देखा, अब कबीर साहब तो बड़ी ऊंच गति के महात्मा थे, कहने लगे गुरु जी आप रोते क्यों हैं? तो कबीर को कहता भाई तेरे को सब पता है। कहते नहीं, कारण बताओ क्या है। तो रामानंद ने बताया कि पिछले जन्म में एक खरगोश था, और खरगोश को मैंने नेजा मारा। नेजा एक हथियार होता है जिसके सामने सुआ होता है, उसको मैंने सुआ मारा, वो नेजा मारा और वो मर गया। फिर मैं शिकारी था और उसको घसीटता 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 अपने मकान तक लाया। अब ये कर्म मेरे को इस जन्म में भोगना है, और वो जो खरगोश है वो इस नगरी का इस वक्त नवाब है। मैं वो जो मारना है और उसकी जो खास करके घसीट है उसको सोच सोच के रोता हूं। कबीर साहब ने कहा ठीक है मैं उपाय करता हूं। कबीर साहब जाकर के उस नवाब को मिले, उनका नवाब ने आदर किया। अब नवाब को वो कहता है कि मैं किसी काम से आया, बोलो। कहते हैं रामानंद की ये तकलीफ है। नवाब कहता है मेरे को पता है। कहते हैं मैं माफी मांगने आया हूं। तो नवाब कहता है देखो कर्म का कानून कितना अटल है। नवाब के मुख से क्या निकला कि नेजा तो लगेगा, लेकिन आप जैसा महापुरुष आया है तो मैं घसीट आज ही माफ कर देता। उसी शहर के अंदर मुसलमानों का आक्रमण हुआ, और जो बात उस नवाब ने कबीर साहब को कही थी उस तरीके से ही रामानंद की मृत्यु हुई। कहते हैं दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कहते हैं उसके अंदर से हाय निकलती, वो खाली कैसे जाएगी, वो तेरे आंत तोड़ेगी। मोसेस कौन हुआ है? पैगंबर, महात्मा नहीं हुआ। महात्मा के दरबार में दया होती है, और वो क्या कहता है? टुथ फॉर टुथ, आई फॉर आई। ये हजरत मूसा का नियम है। आंख निकालोगे तेरी आंख फूटेगी।
और दांत निकालोगे, किसी का दांत तोड़ोगे, तेरा दांत तोड़ा जाएगा। कहते हैं ये है इंसाफ, नियम। और धर्म राय कौन है? इस त्रिलोकी का नियंता, जो इस जस्टिस को डिस्पेंस करता है। वो तराजू का पल्ला बिल्कुल सही तोलता है। इसलिए कहते हैं कि धूकनी जो होती है, धूकनी जिसके साथ लोहे वाला अपने लोहे को गर्म करता है, वो चमड़े की बनी होती है। मतलब किसी वक्त तो जानवर की खाल थी, अब उस जानवर की जान निकल चुकी है, उसमें कोई प्राण नहीं है। लेकिन कहते हैं वो धूकनी केवल क्या करती है कि उस लोहे को पिघला देती है, और उसके अंदर वो प्राण नहीं है, नकली हवा है। कहते हैं अगर धूकनी ये काम करती है, जिसके अंदर से आ निकलेगी, वो तेरी आंत फाड़ देगी, वो तेरी सत्यानाश कर देगी। कदम फूंक फूंक करके चलना है। कहते हैं हिंसा जो आमतौर पे सभी धर्मों में जिसका निषेध है, हिंसा कर्म की सबसे बड़ी हिंसा है, खतरनाक है। और जुबान की हिंसा भी कम नहीं है, मन की हिंसा भी कम नहीं है। आए दिन सत्संग के अंदर इसकी भी व्याख्या होती है। तो इसलिए कहते हैं भाई ऐसे कामों से बचो जिसके करने से किसी के अंदर से खाए निकले। दुर्बल को न सताए, जाके मोती पाए, बिना जीव के श्वास से लोप सम हो जाए। कबीर आप ठगाए और न ठगिया। दुख होए। इन महात्माओं की वाणी सुन करके सिर चकराता है। कहते हैं कह क्या रहे हैं, क्या ये भी मुमकिन है? कहते हैं आप ठगे सुख खोत है और ठगे दुख होए। इसलिए क्या करो, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। इसका अर्थ क्या है? कभी हम लेन देन करते हैं, लेन देन करते हुए शक रह जाता है कि कहीं इसके जो 100 रुपए थे वो हमने लौटाए कि नहीं लौटाए। जब उससे हम पूछते हैं, कहते हैं भाई तेरे को पता होगा लौटाए कि नहीं लौटाए। कहते हैं ऐसी हालत में एक बार और फिर लौटा देने, क्योंकि उस बात के अंदर संदेह है, हो सकता है कि उसके 100 रुपए तेरे पास हैं। जब वो कहता है मेरे को याद नहीं, तेरे को याद नहीं, तू परमार्थी है, वो दुनियादार है, इसलिए तेरे को लौटा के देना चाहिए। जब दुकानदार तोलता है तो आम दुकानदार की ये कोशिश होती है कि जो बाट का पल्ला होता है वो नीचे रहे, और जो खरीदार होता है उसकी ये इच्छा होती है कि जिसके अंदर वस्तु तोली जाती है वह पल्ला नीचे रहे। और दोनों मूर्ख हैं। कबीर साहब के शिक्षा के अनुसार खरीद करने वाला भी मूर्ख है और तोलने वाला, देने वाला, दुकानदार भी मूर्ख है। अगर जो लेने वाला है उसको ज्यादा मिले तो उसको कहे मेरे को ज्यादा मत दे, और दुकान वाले को पूरा तोल करके देना चाहिए। लेकिन अगर परमार्थी खरीदार है और वो देखता है कि ये कम तोल रहा है, मैं इशारा भी कर रहा हूं, तो झगड़ा नहीं करना है, उसको ले आएगा। उसको दुगना करने वाला गुरु है। इस मूर्ख को समझ नहीं है। क्यों? कि ये गुरु के हुक्म के अनुसार कम लेके आया, वो अपनी मर्जी से नहीं लेके आया। अगर इसके हुक्म से ये लेके आएगा तो ये जिम्मेवार। कहते हैं आप ठगाइए, आप प्रेम से उसको कह सकते हो भाई कम देते हो। कई दुकानदारों की ये आदत होती, या तो उसे सौदा बंद करना चाहिए, लेकिन शुरू में ही करके आए हैं कि कड़वा नहीं कहना, झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं बोलना है, तेरे को बोलने का अधिकार नहीं है, मैं दुनिया की बात नहीं करता, तू संतों का जीव है, मेरा तेरे ऊपर हक है कहने का, शिक्षा देने का, कि तेरे को कुछ नहीं करना। एक गांव में आदमी गए, कई प्रकार के जीव संतों के दरबार में आते हैं, नाम लेते हैं। एक गांव में बड़े हजूर तो घोड़ों पर भी गांव में गए। किस तरीके से उन्होंने प्रचार किया है पंजाब पे, ये एक अनोखी अपने आप में वार्ता है, इताअत है। गए गांव में,
थोड़े से सत्संगी थे, महाराज को मिले, सत्संग हुआ, फिर महाराज ने प्रेम भरी उनसे बात करी तो एक कहता है, हजूर देखो एक सत्संगी ने हमारे सत्संगियों को बदनाम कर दिया। तो महाराज कहते हैं भाई क्या किया है? कहते हैं महाराज वो एक पड़ोसी है, उसकी गाय चोरी करके आया। महाराज ने कहा वो सत्संगी को बुलाओ। जब उस सत्संगी को बुलाया गया तो महाराज ने कहा भाई तुमने उसकी गाय चोरी की है? कहते हैं हाँ चोरी की है। महाराज को झूठ बोलना महाराज के आगे ये भी कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं मेरे एक सवाल का जवाब दे कि वाणी के अंदर जो आया है कि जब सेवक नाम लेता है और संतों के शरण में जाता है तो फिर सेवक का कुछ नहीं रहता, सब कुछ गुरु का है। जुबान से भी सेवक कहता है तन मन धन सब गुरु का है। तो जो कुछ तेरे पास है वो तेरा है कि गुरु का है? अब क्या जवाब देगा? कहता है महाराज गुरु का है। तो फिर तुमने चोरी क्यों की? कि महाराज मेरी गाय की चोरी करके गया था कुछ वक्त पहले। कहते हैं तेरी बात तो मेरे को समझ में नहीं आती। एक तरफ तो कहता है कि सब कुछ गुरु का है और दूसरे तो कहता है कि मेरी गाय की चोरी करके ले गया। वो जो चोरी करके गया वो भी गुरु के गाय की करके गया। जरा संभल, कहता क्या है? होश आ गई कि महाराज जी क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं हमने उनको अगर चोरी करके ले गया था हमने दी थी और तू पिछले जन्म में उसकी चोरी करके आया था, हमने हिसाब किताब को खत्म कर दिया। ये नई चोरी करके तू नया सिलसिला कौन सा शुरू कर रहा है? इसके कारण क्या होगा? तू जरा होश से काम ले, तेरे को दुनिया में वापस आना पड़ेगा। जा गाय उसको वापस दे और जो यहाँ बातचीत हुई है उसका कोई जिक्र वहां नहीं करना। सो इसलिए हमारे आंखों पर पट्टी है और ये अगर ये दुनिया में भी देखता है तो 2 गजों पे देखता है, 2 सड़कों को देखता है और इन महात्माओं की आंखें अंदर वाली लाखों जहानों को देखती। जो लाखों जहानों को देख करके समझा रहा है उसके लिए मौलाना रूम साहब कहते हैं उनका वचन सही कर तो, कहते हैं उनका वचन सही है और अपने मन में उसको धारण कर। तो इसलिए आप कहते हैं कि तुम मन में ये अफसोस नहीं करना कि देखो मैं ठगा गया। कहते हैं तू ठगा नहीं गया, तू लाभ में रहा। और जो सोचता है कि देखो कैसा बेवकूफ बना दिया, इसको कम दे दिया, इसको ऐसा कर दिया, कहते हैं वो ठगा गया। ये संतों की शिक्षा है। कबीर आप ठगाए और न ठगिया कोई, आप ठगा सुख होत है और ठगा दुख होए। या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ, लेना होए सो ले ले उठी जात है पैठ। कहते हैं सत्संगी संतों का जीव परलोक का तू जिज्ञासु है और तेरे विचारधारा क्या है? कहते हैं काफिला चलता जाता है, काफिला चलता जाता है, तू ध्यान नहीं देता। तू तो अपने गरूर के अंदर, अपने अपमान और घमंड के अंदर ही चिकनाचूर। कहते छाड़ दे ये ऐंठ, ये तुम्हारे अंदर जो मैं मेरी है, ऐंठपन है, अहंकार है, खुदी है, जो जिसकी बदबू दिन रात हमारे अंदर रोम रोम से बदबू निकल रही। जौवन का, जवानी का, पदवी का, सुंदरता का, पैसे का, पता नहीं कितने मान इनको है, कितने अहंकार है। हजूर जब इस नुक्ते को समझाते हैं तो कोई कमी और कसर नहीं छोड़। कहते हैं यहाँ कोई चीज मान करने के लायक नहीं। तो इसलिए कहते हैं भाई किस चीज का मान कर रहे हो? अगर सुंदर काया है तो प्रभु का शुक्र कर, अगर तेरे को पैसा है तो देने वाले का शुक्र कर, अगर नेक संतान है तो उस साहिब का शुक्र कर। तेरी इसमें कौन सी विशेषता है? उस साहिब ने दिए हैं वो किसी वक्त भी छीन सकता है। तू तो बीच में केवल एजेंट बन जा।
इसका कर्ता धर्ता और जो कारदार है वो कोई और है। कहते हैं ये दृष्टिकोण बना करके, ये नजरिया बना करके ही परमार्थ के अंदर कदम आगे बढ़ो। ये जो शिक्षाएं मिल रही है हमारे को इस महान पुरुष के तरफ से, सिर्फ इसलिए कि हम प्रभु के राह के अंदर कदम आगे बढ़ाएं, उसके निकट जाएं, हम अपना मनोरथ पूरा करें और जो चीज सुख और आनंद चाहते हैं उसकी प्राप्ति जिंदगी में हो जाए। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि दीनता को, निम्रता को, आजिज़ी को, अपने मन को अपनाने की कोशिश करो। और कहते हैं ये आजिज़ी, ये दीनता, ये निम्रता ही तेरे को प्रभु के पास ले जाएगी। पहले ये बात सोचने की है कि निम्रता किसको धारण करनी पड़ती। निम्रता वही धारण करता है जो मजबूर होता है, जो आश्रित होता है, जो किसी का सहारा लेता है। अब महापुरुषों ने इनको एक और तरीके से कहा कि दुनिया के अंदर एक ही हस्ती है, एक ही शक्ति है जो किसी के आश्रित नहीं, और वह परमात्मा है, परमेश्वर है, वो अकाल पुरुष। नतीजा क्या है कि वो क्योंकि किसी के आश्रित नहीं है, वो मोहताज नहीं है, उसको बेमोहताज कहा गया। हम आमतौर पे पढ़ते हैं अजूनी है, वो संभव है, संभव सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। तो प्रभु कहता है यहाँ तो सब कुछ है, ये एक ऐसी चीज ले आया है जो यहाँ नहीं है, उसको गले लगा देता। कहते हैं एक ये रतन है जिसको लेकर के तू दरगाह के अंदर जा सकता। जब क्राइस्ट से सवाल पूछा गया कि आप जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसमें कई नेक शिक्षाएं दे रहे हैं, हमको तो एक नुक्ते में समझा दीजिए कि हमारा काम प्रभु के घर जाने का किस तरीके से आसान बन सकता है। तो आप क्या उत्तर देते हैं? द वे टू गॉड इज ह्यूमिलिटी। अगर प्रभु के घर जाना चाहते हो तो खाक बन जाओ, मिट्टी बन जाओ, अपने आप को निम्रता का जामा पहन दो। तब सेवक कहने लगे और भला उसके बाद और शिक्षा? कहते हैं सेकंडली ह्यूमिलिटी, और कुछ नहीं, वहां सब कुछ है। इसलिए मैं दोबारा कहूंगा दीनता। कहते हैं महाराज और कुछ? कहते हैं थर्डली ह्यूमिलिटी। क्या प्रारंभ में दीनता, मध्य में दीनता, अंत में दीनता, दीनता और दीनता। तो इसलिए कहते हैं काय की अकड़े। गुरबाणी के अंदर साफ लिखा हुआ है कि जय प्रसाद तेरी नीकी जात, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप। कई तरीके से गुरु साहब ने समझाया। कहते हैं उसको भज जिसके प्रसाद क्या, जिसकी कृपा से ये मिला है। सो हमको अच्छी तरह समझा रहे हैं कबीर साहब कि ये एंडपन की जगह नहीं है। ये जो अकड़ खान है वो तो कबीर साहब के नजदीक ही नहीं जा सकता। क्राइस्ट कहता है कि सुई का रोजन कितना बारीक होता है और ऊंट कितना मोटा होता है। ये जो अहंकारी आदमी है वो परमार्थ के अंदर कामयाब हो, और ये इस तरीके से है जैसे ऊंट उस रोजन से, उस सुराख से निकलने में कामयाब हो। ये ऐसी असंभव सी चीज, इसलिए कहते हैं अपने आप को पिघला दे, मिट्टी कर दे। अब इसके लिए सबसे बड़ी ट्रेनिंग सेवा है, क्योंकि एकांत के अंदर बैठ करके इसको दीनता मिल सकती है जब नाम की कमाई करेगा। लेकिन जब ये दुनिया के अंदर विचरता है और लोगों के संपर्क में आता है और मिलजुल करके खेल के मैदानों के अंदर क्या लोग सीखते हैं जो क्लासों में नहीं सीखते। बड़ी एक उपलब्धि बच्चा सीखता है, कई गुण सीखता है खेल के मैदानों में, क्योंकि कईयों के संपर्क में आता है। कहते हैं भजन भी जरूरी है, और ये सेवा इसलिए है कि भजन में रस आए, भजन बने। लेकिन तुम जब लोगों के साथ मिलेगा, बरतेगा, और फिर अपने मन को मेहंदी की तरह पीसेगा, मुख को बंद करेगा, सवाल जवाब नहीं करेगा, जो हुक्म मिलेगा। महाराज जी का ये हुक्म है कि आखिर सेवा करानी है। वो पहले किसी को मुख्य सेवादार बनाता है वो भी सेवादार,
लेकिन वो किसी को तो मुख्य बनाएगा। जिसको गुरु ने अपने इच्छा से मुख्य सेवादार बना दिया, तो उसके मातहत सेवादारों का एक ही फर्ज है कि उसका हुक्म माने। वो हुक्म नहीं देता, वो हाथ जोड़ता है, अर्ज करता है, भाई ऐसे करो, और वो करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो सेवा का काम रखा गया है वो उस महापुरुष ने रखा है। कहते हैं ये मन को पीसने का तरीका है और ये मन को छोटा करने का तरीका है। जो कबीर साहब के क्षमा का अंग है उसमें क्या लिखते हैं, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद। कहते हैं छोटा कौन? छोटा दिमाग में भी छोटा हो सकता है, उम्र में भी छोटा हो सकता है, पैसे में भी छोटा हो सकता है, अकल में भी छोटा हो सकता है, शक्ति में भी छोटा हो सकता है। कहते हैं वो तो हाय हाय करेंगे, वो तो अकड़े करेंगे, वो घमंडी बनेंगे, लेकिन क्षमा बढ़न को चाहिए। जो पदवी में बड़ा है, उम्र में बड़ा है, इज्जत में बड़ा है, अकल में बड़ा है, उसको क्षमावान बनना चाहिए। बाइबल के अंदर, बल्कि सभी ग्रंथों के अंदर, जो यूरोप के ग्रंथ हैं उसके अंदर एक बड़ी मशहूर उक्ति है, और वो क्या है? फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन। कहते हैं माफ कर दे अगर उस दरगाह से माफी चाहते हो, उस दरगाह से तेरे को माफी चाहिए, अनंत गुनाह करके आए हो, तो यहाँ किसी के अकड़ को, किसी के नुक्स को मत देख, अनदेखी कर, तू अपनी निभा, और दीनता और निम्रता का पल्ला किसी हालत में नहीं छोड़। कहते किसकी अकड़ करते हो? एक दिन जब प्राण सिमटते हैं तो फिर इस देह को कोई देखना पसंद नहीं करता, इसके निकट जाना कोई पसंद नहीं करता है, उसके अंदर बैठ करके इतनी अकड़े, इतने ऐंठपन, कहते हैं सबको पिघला दे। या दुनिया में आए के छाड़ दे तू ऐठ, लेना होए सो ले ले, उठी जात है पैठ, खाए पकाए लुटाए ले, हे मनुआ मेहमान, लेना होए सो ले ले, यही गोए मैदान। अब ये चेतावनी का दोहा। कहते हैं तू जो यहाँ दुनिया में आया है, तेरा आना ही जाने की निशानी। तुम्हारे सामने लोग जा रहे हैं, कई जा चुके हैं, और किस वक्त लोग कहेंगे कि ये भी चला गया। कहते हैं ये जो घड़ी आएगी चलने की, उससे पहले ये सब काम करने हैं। कुछ काम तो पहले शिक्षा के बता दिए, अब जो असली काम है उसके ऊपर आ रहे हैं कि तू 2 दिन का मेहमान है। 2 दिन का मेहमान, एक जन्म लेने का, एक मरने का, उसके बीच का ये तमाशा। इसलिए कहते हैं ऐ मन तू मेहमान है। मेहमान की क्या दावाएं, और किसी अमीर के घर में तू मेहमान होके गया है, और अमीर भी बड़ा शाहूकार और उदार है, कहता है सब कुछ तेरे हवाले, एक दिन के लिए आया है, जो चाहे सो खाओ, आनंद लो, और जिसको चाहो उसको दे दो, ये सारा घर तेरा। कहते हैं फिर अकलमंद कौन है जो खाए भी और देवे भी। अब ये कोई बाहर से खाना और देना नहीं है। कहते हैं ये जो श्वास है ये मालिक है, मेजबान हमारा, और हम उसके मेहमान हैं, और श्वास का कोई पता नहीं है, ये 2 घड़ियों का है, 4 घड़ियों का है, 2 दिन का है, 2 साल का है। कहते हैं इस छोटी सी अवधि के अंदर तू जितना खा सकता है उतना खा, जितना लुटा सकता है उतना लुटा, और ये लुटाना और खाना क्या है? राम नाम की नित लूट है, लूट सके तो लूट। वो खाने पीने का नहीं है। कहते नाम की कमाई कर, खूब कमाई कर, क्योंकि ये पता नहीं है कि कल तेरे लिए होगी या नहीं। आज जो सूर्य उदय हुआ है, कल शायद औरों के लिए उदय हो, तेरे लिए नहीं उदय हो। तेरी जिंदगी का सूर्य अस्त हो जाए उससे पहले। इसलिए कहते हैं आज का दिन, आज का नहीं, अब की घड़ियां, इनको संभल संभल करके रख। एक मुसलमान फकीर हुआ है, देखो कैसे
जोरदार शब्दों में हमको समझा रहा है। कहते हैं, ऐ इंसान, ऐ सत्संगी, ऐ गुरु का शिष्य, जो 1000 बरस बीत चुके हैं और जो 1000 बरस आने वाले हैं, उनसे बढ़ करके ये खड़ी है जो इस वक्त तेरी निकल रही है। इसलिए मैं तेरे को ये हिदायत करूंगा कि इस घड़ी का लाभ उठा करके अपने आप को संतों के नाम के कमाई में लगा दे। पलटू पलक न भूलिए, इतना काम जरूर, कहते हैं सत्संगी इतना काम जरूर कर ले, पलटू पलक न भूलिए। पलक किसको कहते हैं? 1 सेकंड। क्यों? खावंद कब गौराए, कहते हैं गुरु यहां बैठा है, घंटी बजाएगा और तेरे को ऑफिस में बुलाएगा। कहते हैं खावंद कब गौराए, चाकर रहे हजूर। और चाकर का क्या काम है कि इस नुक्ते पर बैठा रहे, घंटे की आवाज सुनते ही अंदर दफ्तर में चला जाए। अगर घंटी साहब ने बजाई, नौकर नहीं गया, वो आज्ञाकारी नहीं, उसको कहेगा नमक हराम, काम का चोर। कहते हैं इसलिए हर वक्त अपने ख्याल को यहाँ जमा करके रखो और जितना हो सकता है केवल यथाशक्ति इसको करना है। और यथाशक्ति जब ये करता है, 1 कदम इसका 100 कदम गुरु के, लेकिन पहले इसका 1 कदम। 1 घंटा ये करेगा तो 99 घंटे गुरु करवाएगा, लेकिन 1 घंटा तो करे, ये कदम तो उठाए। तो इसलिए आप उपदेश करते हैं, भाई जितना हो सकता है, इस देह का कोई पता नहीं। संत कहते हैं ये प्रभात का तारा देखते देखते गुम हो जाता है। पलटू साहब कहते हैं कांच के बर्तन की तरह इसको टूटने में देर नहीं लगती है। गुरु नानक कहते हैं कि ये रेत की दीवार है, ये बरसात और आंधी से गिर पड़ती है। सहजोबाई कहती है भाई ये जवार बाटे की तरह जिंदगी है, समुद्र पे पानी आता है, उतर जाता है, तेरे श्वास आ रहे हैं, ये खत्म होते हैं। क्या कसर छोड़ी है संतों ने। कहते हैं इसलिए जितना हो सकता है नाम की कमाई कर। कबीर साहब तो फैसला ही कर देते हैं, क्या भरोसा देह का बिनस जात छिन्न मार। कहते हैं 1 श्वास में खत्म हो जाओगे भाई। इसलिए क्या कर, सांस सांस सिमरन करो और यतन कुछ नहीं। मेरे को कोई यतन नहीं सूझता, कोई उपाय नहीं सूझता। श्वास श्वास में अपने सिमरन के द्वारा अपने ख्याल को इस दरवाजे में रखो, साहेब पता नहीं किस वक्त घंटी बजाए। अब इस असली नुक्ते के ऊपर आ रहे हैं कि ये जो कुछ काम करना है वो इसलिए कि हम इस हालत में आए कि नाम को कभी भूल न पाए। खाए पकाए लुटाए ले है मनुआ मेहमान, लेना होए सो ले ले यही गोए मैदान। लेना होए सो ले ले कहीं सुनी मत मान, कहीं सुनी युग युग चली आवागवन पंतान। देखो किस तरीके से हर भ्रम से, हर संकल्प से हमको निकाल दे। कहते हैं हमारे बुजुर्ग राम राम कहते थे और कहते हैं राम राम कहने से मुक्ति हो जाती है। मैं भी राम राम कहता हूं, मेरी भी हो जाएगी। कहते हैं कई सुनी मत मान। लोग कहते हैं कि तुम राधा स्वामी करोगे, ओम ओम करोगे, पार हो जाओगे। कहते हैं ये कई है, या सुनी कहां से है? इन महात्माओं के वाणी से। कहते हैं हम तो हाथ पे हीरा रखना चाहते हैं, आज के तारीख में चेक देना चाहते हैं। ऐसा चेक नहीं जिसके ऊपर 10 साल की तारीख पीछे की पड़ी थी। कोई पोस्ट डेटेड चेक नहीं देते हैं, आज देना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं, कबीर साहब सुंदर ढंग से कहते हैं, महाराज मेरे को आप कहते हो, गुरु को कहता है आप मेरे को कहते हो मुक्ति दोगे, लेकिन कब दोगे? अगर इस जन्म में नहीं दोगे तो मैं तो उस मुक्ति को मुक्ति नहीं मानता हूं, कोयला मानता हूं। ये केवल समझाने का तरीका है कि संत महात्मा, बल्कि ये जो संतों का मत है और आम मतांतरों के अंदर सबसे बड़ा अंतर यही है कि बाकी मत कहते हैं करते जाओ कुछ होगा, और ये कहता है करो और अभी देखो। महाराज जी तो दावा से कहते थे कि जो संत तरीका देते हैं 3 घंटे बैठने का एक आसन में
और अपने ख्याल को एकाग्र करने में कोई इस तरीके से 6 महीने करे, नतीजे उसके सामने आते हैं। डॉक्टर जॉनसन की चिट्ठियां पढ़ के देखो, जो उन्होंने डेरे में रह करके 6-7 महीने के बाद अमेरिकन को लिखी हैं, पढ़ने से ही पता लगता है कि कुछ पा चुके। तो इसलिए कहते हैं बेटा, हम कोई आपको सुनी सुनाई बात नहीं कहते हैं। लोगों के क्या, गुरु का वचन पहले धारण करना पड़ता है कि तेरे अंदर है। पिछले इतवार को भी आया था, लंदन है, हाँ पैसे इकट्ठे करो, हवाई जहाज में बैठो और लंदन देख के भी आओ। तो इसलिए संत कहते हैं तेरे अंदर बेअंत रचना, वो अलग अगम अनामी साहिब बैठा है, सतगुरु बैठा है, नाम है, शब्द है, मानो। अब नाम की कमाई करो, हवाई जहाज में बैठो और देखो। जो हवाई जहाज यहाँ से उड़ता है, आमतौर पर मिसाल दी जाती है, घर से निकलना पड़ेगा, क्या पांव के तलियों से निकलना पड़ेगा। पांव के तलियों से निकलना क्या है, घर से सफर की तैयारी करके निकलना और हवाई अड्डे पर पहुंचना, यहाँ पहुंचना। कहते हैं जहाज मिलेगा, पायलट मिलेगा, पायलट बड़ा एक्सपर्ट है, लाखों को पार कर चुका है। तो इसलिए आप कहते हैं कि ये कोई मानने का नहीं है, अंधविश्वास का मत नहीं है, ये तो करने का मत है। करो जिंदगी के अंदर इसका नतीजा देखो। सरदार बहादुर महाराज को किसी ने कहा, हजूर किसी वक्त तो ले जाएंगे, तो महाराज मुस्कुरा के कहते हैं ठीक है, लेकिन स्वाद नहीं बात का रहा। किसी वक्त आम खाएंगे और आम नहीं खाया तो आम खाने का स्वाद तो नहीं आया, किसी वक्त खाएंगे। कहते खाओ, जिंदगी में खाओ। ये तुम्हारे को इसलिए तो नाम दिया जाता है कि इसका स्वाद जिंदगी के अंदर ही चखा जाए। तो हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐ सत्संगी निराश नहीं होना, गुरु के दरबार में बहुत कुछ है, दया का दान बहुत कुछ मिलता है, तुम भी जरा उठने की कोशिश कर। लेना होए सो ले ले, कहीं सुनी मत मान, कहीं सुनी जुग जुग चली आवागवन पंतान। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल खोए। ऐसी वाणी केवल संत की हो सकती है, जो वाणी का स्टैंडर्ड, जो स्तर आप पेश कर रहे हैं, आप पे शीतल हो औरों शीतल करे। कहते हैं ये संत सतगुरु की वाणी है, मुर्शिद कामिल की वाणी। चीनी ही चीनी, मिश्री ही मिश्री उनके जुबान पर होती है। जो सिमरन करते जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा मुंह मिश्री से भरा हुआ, और जो रात दिन मिश्री के पहाड़ में बैठा है उसकी बात ही क्या करनी। कहते हैं उनके अंदर तो मिश्री के, शीतलता के, सुख के, आनंद के पहाड़ हैं बेअंत। आपने ऐसे पहाड़ देखे हैं जहां कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन उन बर्फानी चोटियों के ऊपर बर्फ छाई रहती है, वो बर्फ नहीं जाती। कितनी गर्मी पड़े, उतनी उनकी ऊंचाई होती है कि वहां की धूप उनके ऊपर असर भी करेगी तो कुछ पानी पिघलेगा लेकिन बर्फ जमी रहेगी। कहते हैं संत उन बर्फानी पहाड़ों से आते हैं जहाँ कोई दुख नहीं है, शीतलता है। हजूर के मुखारविंद के वचन हैं, संतों का धाम अति शीतल है, छोड़ना पसंद नहीं करते। साहिब के हुक्म से आते हैं, उसका हुक्म बजाते हैं, और जो उनके लिए जीव अलॉटेड हैं उनको लेकर के उस धाम में चले जाते हैं। सो कहते हैं कि ये इस कसौटी की जो वाणी है वो संतों की होती है, जुबान से निकलती है, उसमें जादू होता है, मिठास होता है, आकर्षण होता है, पकड़ होती है और ठंडक होती है, शांति देने वाली, और उसमें बड़ा असर होता है। कुछ सत्संगी एक जिज्ञासु को समझा रहे थे, वो आ गया था डेरे में, किसी प्रेमी परिवार का था लेकिन भटका हुआ था, खाता पीता था। उसको समझा रहे, भाई अब तुमने 40-50 साल खाया पिया, तुम डेरे में आए हो, जरा देखो कैसे कैसे कहाँ से लोग फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं हाँ ठीक है, फायदा उठाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, लेकिन मेरे को माफ करो, मैं कुछ नहीं करना, मैंने खाना पीना नहीं छोड़ना।
अब देखिए मौज, वहां से हजूर महाराज जी किसी काम से जाते डेरा, उस वक्त डेरे में भीड़ भाड़ नहीं होगी, बड़े हजूर निकले तो बड़े वो जज बैरिस्टर वगैरह महाराज के निकटवर्ती लोग थे, और जिसको समझा रहे थे वो भी एक अफसर था। महाराज जी मुस्कुरा के खड़े हो गए, कहते हैं भाई क्या बात हो रही है? कहते हैं महाराज हम इसको कहते हैं भाई बहुत खाया पिया, अब इस पक्ष का भी आनंद लेके देख, छोड़ के देख, जरा नाम का सवाल लेकर के देख, तो ये मानता ही नहीं है। महाराज जी एक अजीब नजर से उसके तरफ देखे और कहने लगे, रे भाई क्या है, छोड़ दे, कोई मुश्किल नहीं है, ये कह के चले गए। अब उसका भाई सत्संगी जो उसको हजार समझा चुका था और उस वक्त भी समझा रहा था, वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद वो रोता हुआ आया कि मेरे को तो अभी महाराज जी के पास ले चलो और मेरे को नाम दिलाओ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। कहते हैं भाई क्या हो गया? कहते हैं पता नहीं क्या हो गया। ये है अनुभवी वचन, ये है बर्फ के पहाड़ी के ऊपर बैठ करके ठंडक देने वाला वचन। हम तो बैठे हैं आशा तृष्णा के दायरे में, अकल बुद्धि के सारे बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो सेवक हैं उनके रूप बनने वाले हैं, और उसका रूप बन करके ही उसके देश में जा सकते हैं। कहते हैं इसलिए भाई तेरे को भी मीठा बोलना चाहिए। बोलने से पहले बड़े हजूर के भी ये वचन है, मौजूदा सरकार के भी ये वचन है कि जो दुनिया के अंदर आज परेशानियां हैं उसमें 90% उनका संबंध गलत बोलने से है। महाराज जी कहते हैं अगर कोई ऐसा वचन सत्संगी नहीं बोल सकता जो दूसरे को शीतल करे, ठंडा करे, शांति देवे, तो कम में कम इतना तो करे कि खामोश रहे। जब किसी को दान नहीं दे सकते हो तो कम में कम उसको फटकारने की कोशिश तो नहीं करो कि तुम ऐसे ही भीख मंगे हो, ऐसे हो, तुम खामोश तो रहो। सो इसलिए कहते हैं पहला कदम खामोश रहना है, कम बोलना है। जो बोलता रहता है वो सिमरन तो कर ही नहीं सकता है, कैसे होगा? सिमरन का और ज्यादा बोलने का आपस में क्या मेल है, मेरे को बताइए। हम सोचें विचारें। परमार्थ कहता है हर वक्त सिमरन करो, ये हर वक्त बोलना चाहता है, बताइए दोनों में से एक काम होगा। सो पहले तो ये बोलना कम करे। बोली तो अनमोल है, जे कोई जाने बोल, ये तराजू तोल के फिर मुख से बोल। कहते हैं पहले तो खामोश रहो, फिर तराजू के अंदर तोलो और अपने आप से सवाल पूछो क्या बिल्कुल जरूरी है? अगर बिल्कुल जरूरी है तो सच बोलो, और सच के अंदर जो चाट होनी चाहिए वो मिश्री की, वो क्या मीठा होना चाहिए, सत्य जिसके ऊपर मिश्री का कोट हो। कड़वी गोली होती है उसके ऊपर भी आजकल डॉक्टर लोग मिश्री का या चीनी का कोट देते हैं, खाने में आसान होती है। 2 आदमियों के बीच में विवाद हुआ, वो कहता है मैं तो खड़ी सुनाता हूं, तो दूसरा कहता है मैं भी सच बोलता हूं लेकिन मैं खड़ी नहीं सुनाता हूं। कहते हैं फर्क क्या? आप कहने लगे लाहौर में राजा रंजीत सिंह है, वो काना है, तुमको पता है। अब बड़ी दरबार के अंदर उसको जाकर के काना का ये सच है? कहते हैं हाँ कह दूंगा। कि तू कहेगा? हाँ। कहता मैं भी कहूंगा। दोनों पहुंचे। वो जो मूर्ख था वो कहता है ए राजा तुम्हारी तो एक आंख नहीं है। हुक्म हुआ पकड़ो एकदम इसको, और वो पकड़ा गया। दूसरा चतुर था और उसने क्या किया, एक कविता बनाई, और उस कविता में वास्तव में राजा रंजीत सिंह बड़ा एक अच्छा ऊंच दर्जे का राजा हुआ। ये जो सोनी दरबार है अमृतसर में, इसका सारा सोना, बल्कि मोस्ट ऑफ इट्स गोल्ड, ये राजा रंजीत सिंह ने लगवाया। उसमें शुरू में कोई सोना नहीं था। उन्होंने उनकी हर प्रकार से महिमा की, और महिमा करते करते कहते हैं देखो उस भगवान ने तो ये किया कि आपको एक आंख नहीं दी, लेकिन आपने आपके गुणों को, उस ऐब को भी ढक दिया। बादशाह ने उसको इनाम दे दिया। क्या उसने नहीं कहा कि इनको आंख नहीं?
कहते कहने का बड़ा फर्क होता है। एक आदमी कहता है तू बेवकूफ, दूसरा कहता है जरा अकल से काम ले। क्या फर्क है? मतलब एक ही है। तो इसलिए कहते हैं भाई ये जो बोलना है बड़ा फर्क कर देता है। तुलसी साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और। कहते तेरे अंदर तो सुख रहेगा, कड़वा नहीं बोलेगा, लेकिन वो सुख की धाराएं और लहरें चारों तरफ विचर जाएगी, फैल जाएगी। और आगे क्या फरमाते हैं, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। कहते हैं सभी के दिलों को पकड़ सकते हो। सतगुरु लाखों को कैसे डेरे में बुला रहा है, उस मिठास से, उस मधुरता से, उस प्रेम से। कहते हैं एक ही मंत्र है, तज दे वचन कठोर। वो क्या है कि ये जो कड़वा बोलना है ना, कौवे की कां है, इसको छोड़ दे, अब कोयल बन जा, अब गीत गाना शुरू कर दे, अब मीठा बोलना शुरू कर दे। तो कहते हैं वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि बोलने वाला भी ठंडा, सुनने वाला भी ठंडा, और जिसको जाकर के वो सुनावे वो भी ठंडा। ऐसे वाणी बोलिए मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, जाया पाको डार दे दया करे सबको। कहते हैं नजर है टेढ़ी और कहता है ये टेढ़ा है, ये शत्रु है, ये दुश्मन है। ऐनक लगाई है काली और कहता है आदमी है काले। भाई तू काली ऐनक लगा करके सफेद ऐनक लगा तो तेरे को सब सफेद नजर आएंगे। अब इसमें तो ऐनक का दोष है, तेरे दृष्टिकोण का दोष है। तो इसलिए कहते हैं भाई ये जो तेरे को कोई बुरा लगता है, कोई भला लगता है, कोई दोस्त लगता है, कोई दुश्मन लगता है, दोस्त तो तेरा एक ही है और वो परमात्मा है। यहाँ संत है जो उस परमात्मा से मिलाने के लिए आता है। एक ही दोस्त है तेरा, सच्चा हितैषी, सच्चा सखा, सच्चा मित्र, एक सतगुरु है। क्योंकि परमात्मा तो अलख अगम अनामी है, उसको तो हमने देखा नहीं, वो उसको लखा देता है, दिखा देता है। कहते हैं दुश्मन भी एक है और वो तेरा मन है। ये कई योजनाएं मारने की, पीटने की, जीतने की बनाता है, लेकिन इसकी जितनी मारने, पीटने और जीतने की योजनाएं होनी चाहिए, सब मन को मारने, जीतने और पीटने की होनी चाहिए। कहते हैं किसी से गुस्सा मत कर, किसी से हठ मत कर, किसी को सजा देने की कोशिश न कर, लेकिन जो करना है मन के साथ कर, वो तेरे को भला कर देगी, तेरे को नेक बना कर देगी। सो इसलिए कहते हैं बेटा किसको बुरा कहते हो, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंद। कहते हैं तेरे अंदर वो नूर अगर एक बार नजर तेरे को आवे तो पता लगेगा सबके अंदर वो नूर है, कोई मंदा नहीं, कोई बुरा नहीं। गुरु नानक कहते हैं ना कोई बैरी ना है बिगाना, सगल संग हमको बनाई, सबसे मेरा प्यार है। क्यों? सब में रव रहा प्रभ एको, पेक पेक नानक बिगधाई। मैं दुश्मन को देख करके खुश होता हूँ, पेक पेक नानक बिगसाई। जैसे कमल का फूल खिल जाता है, दुश्मन को देख करके भी मेरा हृदय खिल जाता है। क्यों? सब में रव रहा प्रभ एको। कहते हैं सबके अंदर वो प्रभु नजर आता। ये दृष्टिकोण का फर्क है। आम हिंदी में कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक पौराणिक वार्ता आती है कि एक बार यज्ञ हुआ, उसमें कई पंडित आए, अच्छे अच्छे जानकार, बड़े विद्वान और सुजान भी, भगवान भी आए, कृष्ण भगवान, और 100 अशरफियां ले आए। पहले दुर्योधन को कहा कि भाई इनके अंदर जो 100 अच्छे पंडित हैं उनको ये 100 अशरफियां देता हूं, एक एक करके बांटते। वो घूमा सबके बीच में और आ करके अशरफियां भगवान को वापस दी कि इनके अंदर तो मेरे को एक भी नेक नजर नहीं आता। भगवान ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहने लगा, युधिष्ठिर भाई इसने मेरा काम नहीं किया, अब तू मेरा काम कर दे।
उसको अशरफियां दी और युधिष्ठिर भी सभी पंक्तियों के बीच में निकला और आकर के भगवान को 100 अशरफियां वापस दी। कहते हैं क्यों भाई? कहते हैं महाराज सब अच्छे हैं और हजारों में हैं, आपने तो मेरे को सिर्फ 100 दी है, जितने हैं उतनी दीजिए तो मैं सबको दे दूं, सब अच्छे। ये केवल देखने का फर्क है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कोई तेरा बैरी नहीं, कोई तेरा अपना नहीं। अपना किसको कहते हो? कहते हैं अपना यहाँ जो जिंदगी में साथ देवे वो सिर्फ जिंदगी में साथ देवे वो अपना नहीं, जो जिंदगी में साथ देवे, अंत वेले साथ देवे और परलोक में साथ देवे, साहेब के साथ मिलावे वो अपना। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। कहते हैं ये सारे ठग हैं। एक साधु को एक राजा ने कुछ ऐसी हालत में देखा कि इसको खाने पीने को कुछ नहीं है। कहता है मेरे संग चल। फकीर ने मुस्कराया और देखता है एक भिखारी मेरे सामने खड़ा है राजा के रूप में, उसको सबक सिखाने के लिए कहता है चलूंगा, मेरी कुछ शर्तें हैं ये माननी पड़ेगी। कहता है बोलो। तो बोलता है कि मैं खाना खाऊंगा और तू नहीं खाएगा, मैं कपड़े पहनूंगा और तू नहीं पहनेगा, और जहां मैं जाऊंगा तू मेरे साथ चलेगा, मैं सो जाऊंगा तू पहरा देगा। क्या ये तेरे को शर्तें मंजूर हैं? कहते हैं माफ करो, इतना कर सकता हूं कि जो मैं खाऊं वो तेरे को खिलाऊं, जो मैं पहनूं सो तेरे को पहनवाऊं, जहां मैं जाऊं, क्योंकि मेरे को तो सरकारी काम है, तेरे को साथ लेके जाऊं, लेकिन मेरे को भी सोना पड़ेगा, उस वक्त मैं कैसे जा सकता हूं? कहते हैं भाई मैं उस सेवक का, उस साहेब का नौकर हूं जो मैं सो जाता हूं और जागता है, मेरा सतगुरु। वो नहीं खाता है मेरे को खिलाता है, वो नहीं पहनता है मेरे को पहनवाता है। अब उसकी मैं नौकरी छोड़ करके तेरे साथ चलूं जो एक भिखारी है। तो इसलिए कहते हैं बेटा दुनिया के अंदर कोई बैरी नहीं, कोई अपना नहीं। एक साहेब, एक सतगुरु अपना है और बैरी अंदर बैठा है जो किसी को दोस्त कहता है, किसी को दुश्मन कहता है। कहते हैं उसको दोस्त कर ले, उसकी दुश्मनी को दोस्ती के अंदर तब्दील कर दे। और उसका तरीका संत देते कि जब मन को पकड़ करके उस बंसरी के साथ जोड़ दोगे, उस मधुर गीत के साथ जोड़ देंगे, फिर ये नाचना लगेगा। कहता है सब अपने। कहते हैं नुक्स तो तेरे अंदर है कि मन आंखों से नीचे धक्के खा रहा है, आंखों से ऊपर नहीं जाता। जिस दरवाजे के पीछे महफल हो रही है और तरह तरह की चीजें खाई जाती हैं, वो दरवाजा बंद है, और जो जूठन बाहर फेंकी गई है उसके ऊपर कुत्ते मुंह मार रहे हैं। कहते हैं अंदर महफल हो रही है और कोई कुत्ता कहता है तू खा गया, तू खा गया, ये अच्छी चीज नहीं, ये अच्छी नहीं। अच्छा सामान तो दरवाजे के पीछे जहाँ महफल हो रही है, और वहां बड़े प्रेमी और ऋषि मुनि और साधु बैठे हुए हैं और अमृत को पान कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं बेटा कोई बुरा नहीं, कोई भला नहीं, आंख का फर्क है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या पाको डार दे दया करे सबको। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, खान रूप संसार है भूषण ते चक मार। अब इस दोहे को, आगे दोहे हैं लेकिन इसको हम अंतिम दोहा करके मानते हैं। कहते हैं कि ये काम जो मैंने तेरे को बताया है ये सूरमों का काम है, बहादुरों का काम है, क्योंकि ये साहिब हैं, हमारा हाल जानते हैं कि ये बेचारे तो मेरी बातें सुन करके ये थरथरा रहे हैं, ये काम रहे हैं, कैसे ये होगा। कहते हैं भाई बहुत बड़ी मदद, बहुत बड़ा सहारा, बहुत बड़ी ताकत तेरे सिर पर है, उसका हाथ है। और जैसे एक डिप्टी कमिश्नर गली से निकलता है तो छोटे छोटे बच्चे उनको गालियां देते हैं, वो जानते नहीं है कौन जा रहा है, वो देख करके मुस्कुरा के चला जाता है। वो कहता है अनजान बच्चे हैं, ये क्या जाने कि मेरे क्या अधिकार हैं और उनको क्या सजा देनी है। छोटे नन्हे बालक हैं जिनको कोई, जिनके बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ। यहाँ हाथी जाता है, कभी गली से देखा होगा, सड़क से कुत्ते भौंकते हैं, लौट करके हाथी कभी नहीं देखता है पीछे कौन भौंक रहा है, क्योंकि वो निश्चिंत है, उसको पता है कि ये 1000 भी आए मेरे को कुछ नहीं कर सकते, भौंकते रहे। तो कहते हैं जब तू ये सारे काम करेगा
तो भौंकने वाले तो भौंकेंगे, घर वाला कोई कहेगा भाई क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, पड़ोसी कहेगा, मित्र कहेगा, साहिब कहेगा, बहन कहेगी, माँ कहेगी, कहते कहने वाले तो कहेंगे और उनको कहने दीजिए। ये नहीं है कि उनको निग्लेक्ट करना है। आपने उदाहरण देखे कि स्वामी जी महाराज ने किस तरीके से पंडितों को जीता, ये तो पहले ही सिखा के आए, लेकिन कहते हैं इसके बावजूद भी दुनिया का पुराना दस्तूर है कि जो भी अच्छी चीज होती है उसका विरोध होता है। ये केवल परमार्थ नहीं, संसार में इतिहास पढ़ के शर्म आती है कि जिसने रेलवे इंजन पहले बनाई उसको जेल में डाला, जिसने ये टेलीफोन बनाया उसको जेल में डाला, जिन्होंने तार का ये आविष्कार किया उनको जेल में डाला। बताइए उन्होंने कौन से पाप की? क्योंकि उन्होंने देखा कि ये कोई अनोखी चीज कर दी और जो पहले साधन थे वो उजड़ रहे थे, वो उनके दुश्मन हो गए कि साहब ये तो भटका रहा। तो जब भी दुनिया के अंदर कोई इनोवेशन होती है, रिनोवेशन होती है, नई बात आती है, तो इस दुनिया का पुराना दस्तूर है कि ये टेक लेती है, सारा लेती है और उस रूढ़ी को पकड़ के रखती है, इसलिए नई बात का विरोध होता है। इसलिए कहते हैं बेटा बोलने वाले तो बोलेंगे, उनको हाथ जोड़ करके प्रेम सहित समझाना है, नहीं समझते हैं तो उनको तकदीर और गुरु के हवाले करना है, अपना फर्ज निभाना है। कभी जुबान से कड़वा नहीं बोलना, बुरे का भला करना, मीठा बोलना, और भली आप थक जाओ और उसको लाभ हो, ये सब करना है। और श्वास श्वास का हिसाब है, श्वास श्वास में सिमरना है, नाम की कमाई करनी है। और इसके बावजूद भी अगर कोई बोलता है तो किसका मुंह खामोश करोगे? अगर खामोश करने के अंदर लग जाओगे तो अपना काम नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़ी एक सुंदर क्लोजिंग शिक्षा दे रहे हैं कि ये काम करते हुए, क्योंकि जो बच्चा इम्तिहान में पास होना चाहता है और सुबह को जिसका इम्तिहान है, अगर वो रात को नहीं जागता और पढ़ता तो इसका मतलब वो मूर्ख रहना चाहता है। ये एक दिन मिला है, एक रात मिली है उस प्रभु के जागने के लिए और इम्तिहान पास करने के लिए और नौकरी पाने के लिए और योग्य बनने के लिए, उस दरगाह का दरबारी बनने के लिए। कहते हैं नहीं चूके जाएगा तो सड़कों पे अनपढ़ फिर रहे, दुनिया के अंदर 84 के कीड़े बेअंत हैं। इसलिए आपने तो हमको एक तरीका बताया है कि ये जो 84 की मोरी है, ये जो 84 का आवागमन है, भूल भुलैया है, इनसे कैसे छुटकारा हो सकता है। बड़ी सुंदर शिक्षाओं के सुमन आपने हमारे सामने रखे हैं, हमको भी चाहिए कि उनको सुन करके उनका अमल करें। जग में प्यारे कोई नहीं जो मन से तल होए, जाया पाको डार दे दया कर सबको। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, कान रूप संसार है भूषण ते चख मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुली चाडार, कान रूप संसार है भूषण ते चख मार। करूं बेनती दो कर जोरी, अरज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत पुरुष तुम सतगुरु, वन के पिता और माता, दया धारे अपना कर ली। काल जाल से नारा कीजे, सतयुग त्रेता द्वापुर बीता। काऊ न जानी शब्द की, काल युग में स्वामी दया विचारी। कर गाट कर के शब्द पुकारी,
जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु गति। जगमग जोत होत उजिया, गगन शोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गवधुन गा। क्षर अक्षर अक्षर पार, बेनती करे जा दास तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धाम, चरण शरण जे विश्राम। लोक अलोक पाऊं सुख धाम, चरण शरण जे विश्राम। करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जो अरज सुनो